अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एन न्यूज़ HD के साथ मैं हूं हारून ताहिर। और यकीनन आप जानते होंगे कि अगस्त का महीना है और 14 अगस्त यौम जश्न आज़ादी की आमद है। और इस साल जो है पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मनाया जाएगा। और किस तरीके से मनाया जाएगा और शहरी जो हैं वो किस तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे हैं और जो लोग हैं वो कितने एक्साइटेड हैं। और जाहिर सी बात है, जब यौम जश्न आज़ादी का मनाने का सिलसिला शुरू होता है और अगस्त का महीना शुरू होता है और अगस्त के महीने में जो है लोग इस चीज़ का कारोबार करते हैं जिसमें वो बैजेस, झंडियाँ, झंडे और इससे रिलेटेड जो दूसरे लवाजमात होते हैं उनकी भी खरीदो फरोख्त करते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान की बोहर गेट मार्केट में। और ये मार्केट जो है मारूफ मार्केट है खरीदो फरोख्त के हवाले से। हर साल की तरह इस साल भी अगस्त के महीने में बोहर गेट की मार्केट में जो जश्न आज़ादी से रिलेटेड जो सामान है, जिसमें हमारा सब हिलाली परचम है, झंडियां हैं, बैजेस हैं और दीगर जो दूसरे आइटम्स हैं, उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए देखेंगे कि इस कारोबार से मुंसलिक लोग जो हैं उनका इस बार कारोबार कैसा जा रहा है और किस तरीके से जो है और किन रेट्स पर जो है लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं इन तमाम तर चीज़ों की जो कि घरों को सजाया जाता है जिनसे, और गलियों को सजाया जाता है। और साथ साथ हम लोगों के अहवाल भी जानेंगे कि वो इस साल जो है यौम जश्न आज़ादी, जो 75वां यौम जश्न आज़ादी है, उसको मनाने के लिए कितने पुरजोश हैं, कितने एक्साइटेड हैं और क्या उनकी तैयारियां हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी जानेंगे कि इस कारोबार से मुंसलिक अफराद का इस साल कारोबार कैसे जा रहा है, क्योंकि महंगाई भी जो है वो रोज़ बरोज़ की तरह जो बढ़ गई है। और इस बार के रेट्स देखेंगे, पिछले साल के रेट्स के साथ भी उसका मुवाजना करेंगे। आइए आपको बोहर गेट की मार्केट दिखाते हैं और कारोबारी हजरात से भी हम मुलाकात करते हैं। जी जी बिल्कुल, मेरे साथ बोहर गेट मार्केट की दुकान के एक व्यापारी मौजूद है, हम इनसे जानेंगे। जी बताइएगा कि 14 अगस्त की मुनासबत से, यौम जश्न आज़ादी मनाने की मुनासबत से कौन कौन से आइटम्स हैं जो इस बार मार्केट में आए हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोग अपने घरों को सजाने के लिए या बच्चे बड़े पहनने के लिए खरीद कर जाते हैं मार्केट से। झंडियाँ वगैरह हैं और कपड़े हैं और बैज वगैरह हैं और मुख्तलिफ चीज़ होती है। उसके अंदर ये कैचर है बच्चों के छोटे छोटे, और यानी कि उसका मतलब बैज क्या नाम है उसका यार, ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं भाई। जैसे हैट होगी, ये माथा पट्टी हो गया, उसके बाद मास्क हो गए, बैज हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है महंगाई की भी सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है, चीज़ों के रेट्स बढ़ चुके हैं। तो इस साल ये जितनी भी चीज़ें हैं, बैजेस वगैरह, झंडे, झंडियाँ, तो इनके जो रेट्स हैं वो पिछले साल की निस्बत कम हैं या बढ़ गए हैं? ये बढ़ गए भाई। जैसे 120 की चीज़ थी 150 में हो गई, या 100 की चीज़ थी वो 200 में चली गई है, 400 की थी 700 में चली गई है। बहुत महंगाई हो गई है इस मरतबा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जाहिर है यकीनन हर शहरी जो है पुरजोश होकर 14 अगस्त को मनाता है, तो शहरियों की खरीदारी के हवाले से लेकर किस तरह का रिस्पॉन्स है इस साल? इस साल बहुत कम लोग ही आ रहे हैं क्योंकि मुहर्रम है ना, फिर उसके बाद बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। तो जाहिर है अब देखो जैसे क्या नाम है उसका भाई, 3-4 दिन के बाद जाके काम का सिलसिला चलेगा, उसके बाद ऐसे नहीं चल सकता। मुहर्रम है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा मसला बन रहा है। मुहर्रम जाएगा उसके बाद 14 अगस्त का फिर काम अरूज के ऊपर आ जाएगा। और बिल्कुल ये सिलसिला जारी रखेंगे। जिस तरीके से व्यापारी का कहना है कि महंगाई की शरह बढ़ने की वजह से जो है लोगों की जो खरीदारी का सिलसिला है वो कम हो गया है। जहां पहले लोग ज़्यादा खरीदारी करते थे अब वो कम कर रहे हैं। मजीद भी हम व्यापारियों की राय लेंगे और जानेंगे कि इस साल जो है उनका कारोबार, जो इस तमाम तर लवाजमात से मुंसलिक कारोबार है, वो कैसा चल रहा है। और साथ साथ हम शहरियों की भी राय जानेंगे कि वो किस तरीके से जो है कितने पुरजोश होकर इस साल यौम जश्न आज़ादी को मनाएंगे। जी बताइएगा इस साल लोगों का जोशो खरोश कैसा है खरीदारी के हवाले से, जो मुख्तलिफ आइटम्स हैं, और किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है इस बार? इस बार बहुत महंगाई है, इसकी वजह से लोग आ नहीं रहे 14 अगस्त मनाने के लिए। पिछले साल की निस्बत हर चीज़ के रेट दुगना हो चुके हैं, महंगाई बहुत हो गई है, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, वो 14 अगस्त कैसे मनाएंगे। तो ये जो झंडियां हैं, झंडे हैं, इनके रेट्स में पिछले साल की निस्बत इस साल कितना फ़र्क वाजिया सामने आया है? पिछले साल की निस्बत दुगना हो गया इस साल। जैसे हर चीज़ के रेट बढ़े हैं, हुकूमत के जाने की वजह से, इस वजह से सारे रेट ही बढ़ चुके हैं। कितना मतलब कितना फ़र्क आ गया है? मिसाल के तौर पर जैसे कि ये वाला जो पैकेट है, साल ये पैकेट था 100 रुपये का, अब में ये है तकरीबन 200 रुपये का। मतलब दो गुना जो है तो दुगना बढ़ गया कागज़ की महंगाई की वजह से। पिछले साल 80 रुपये किलो कागज़ था, इस साल 190 रुपये किलो कागज़ है, जिसकी वजह से ये बंडल बढ़ गया। महंगाई के बढ़ने की वजह से शहरी खरीदारी जो है वो पिछले साल की तरह कर रहे हैं या इस बार जो है वो कमी वाजिया नजर आ रही है खरीदारी के हवाले से? नहीं, इस बार बहुत कम है लोग,
मार्केट में बहुत कम है पिछले साल की नस्बत। जी बिल्कुल, व्यापारी का कहना है कि 2 गुना रेट्स बढ़ जाने की वजह से चीज़ों के जो शहरियों का जो रिस्पॉन्स है खरीदारी को लेकर वो खासा बेहतर नहीं है। मज़ीद भी व्यापारियों से जानेंगे कि इस साल इन तमाम तर चीज़ों से मुंसलिक उनका कारोबार कैसा चल रहा है, और इसके बाद हम शहरियों का भी रिस्पॉन्स जानेंगे जो खरीदारी के लिए आ रहे हैं और जो अपने घरों को सजाना चाहते हैं, उनका क्या इस बार जो है प्रोग्राम है, क्या क्या चीज़ें खरीदनी है उन्होंने और किस तरीके से जो है महंगाई को मद्देनजर रखते हुए वो खरीदारी करते हैं। ये सब सिलसिला हम जारी रखेंगे। अब बोरगेट मार्केट में खरीदारी के लिए आए हैं क्योंकि होलसेल की बहुत बड़ी मार्केट है ये जश्न आज़ादी के हवाले से चीज़ों की। तो क्या क्या खरीदने आए हैं और किस तरह के रेट्स इस बार देख रहे हैं आप? इस बार ना हम जो आए हैं ना, इस बार रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, और ग्राहकों का जो रुझान है वो बहुत कम है, रेट भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम आए हैं कबीर वाला मानकोट से, मतलब को ये दूसरा जिला है, वो खाने वाला तीसरा जिला है, उससे आए हैं हम। अच्छा, आप दूसरे शहर से आए हैं मुल्तान शहर में खरीदारी के लिए? जी दूसरे शहर से ही आए हैं, मतलब तहसील कबीर वाला पड़ते है, उससे ही आए हैं हम इधर। क्या क्या चीजें खरीदने के लिए आए हैं? ये चीजें खरीदी हैं हमने, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा लगे हैं, चीजें कम मिली हैं। क्या क्या आइटम है इसमें, जरा बताएंगे? ये गुब्बारे वगैरह हैं, ये झंडे हैं और ये झंडियाँ हैं, ये पड़े हैं, वो स्टिकर पड़े हुए हैं, ये मिली हैं, लेकिन रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बार सामान कम पड़ा है, ग्राहकों का रुझान नहीं है हमारी तरफ, उधर गाँव है ना, इस वजह से। अच्छा, ये बताइएगा पिछले साल और इस साल में कितना वाजिया फ़र्क आया है रेटों में? और मिसाल के तौर पर जैसे कि ये बैजेस हैं, आपने इनकी यकीनन खरीदारी की होगी, तो इस साल कितना वाजिया रेट, इसमें वाजिया फ़र्क आया? कम से कम इसमें ना 15 से 20 रुपए का फर्क महसूस हुआ है हमें, पर हेड महंगा पड़ रहा है हमें। लेकिन आगे जो ग्राहक है ना, वो कह रहे हैं कि हम पिछली दफा इस रेट पे ले गए थे, लेकिन इस बार इस रेट पे ले रहे हैं, तो इस वजह से ना हमें ये बहुत महंगा पड़ रहा है। लेकिन हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जो पैसे इधर लगाए वो खुद तो रिकवर करने हैं ना, इंशाल्लाह रिकवर करेंगे। लेकिन कौम का एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों की हिफाजत करें, झंडियाँ वगैरह जो नीचे न गिरने दें, इसकी हिफाजत करें, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करें, बड़ों के एहतराम करें, उलमा इकराम की इज़्ज़त करें और बच्चों पर शफकत करें, तो माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी खूब खिदमत करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपने। तो इस बार आप ज़ाहिरा खानेवाल से आए हैं और कैसा शहरियों का रिस्पांस देख रहे हैं अपने खानेवाल शहर के अंदर, ये जो तजीन और आइश के सामान है इसकी खरीदारी के हवाले से? माशाल्लाह उस साइड पे तो नहीं गए, मतलब हम हमारे गाँव है, लेकिन ज़्यादातर हम इधर ही आते हैं, तो उधर जो हमारे मतलब कि जो मार्केट है 2-3 स्टॉल पहले लग चुके हैं, इस बार मैं लेट आया हूँ इधर, तो इस वजह से जो सामान लिए इंशाल्लाह अच्छा तो चल जाएगा। हाँ बिल्कुल जी, ये खानेवाल शहर से आए व्यापारी हैं जो कि मुल्तान की बोरगेट जो कि होलसेल मार्केट है, वहाँ से जो है तजीन और आइश की चीज़ें खरीदना। हमारे साथ और भी व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं जो बोरगेट की होलसेल की मार्केट में बैठे हुए हैं। जी आप बताइएगा कि इस साल क्या वाजिया फ़र्क सामने आया है, कौन कौन से आइटम हैं, ज़्यादा लोग कौन सी चीज़ को पसंद करते हैं खरीदना? झंडों के रेट्स हो गए या बैजेस के रेट्स हो गए, झंडियों के रेट्स हो गए, पिछले साल की निस्बत इस साल कितना वाजिया फ़र्क सामने आ रहा है और शहरियों का खरीदारी के हवाले से कैसा रिस्पॉन्स है? जी सर, बहुत से ये मुश्किल अब सामने आ रही है कि रेट काफ़ी बढ़े हुए हैं, झंडियों के रेट भी काफ़ी बढ़े हुए हैं। पहले हम लेते थे 130-140, अब 270 हुए पड़े हैं। ज़्यादा रुझान शहरियों का झंडियों की तरफ है, जो साइज़ बढ़े हैं। क्या आज़म करेगा, ये है मतलब। तो इस साल शहरी किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं और इस साल कैसा आपको अपना कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है? बस ठीक है, पहले से भी कम है, पहले तो ज़्यादा मुनाफा बचत थी, अब तो ऐसा होता ही नहीं है कि ग्राहक भी इतने नहीं आते। किराया भी है 5 से 50 हज़ार इसका, 15 दिन का ये इसका किराया। जी बिल्कुल, व्यापारियों का यही कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जहां एक तरफ तमाम तर तजीन और आइश की चीज़ें जिसमें झंडियां हैं, झंडे हैं, बैजेस हैं, उनके रेट्स में वाजिया फ़र्क सामने आया है। जो 100 रुपये की जो एक कार्टन होता था झंडियों का, वो 200 रुपये का हो गया, और जबकि जो एक बैज का जो एक पैकेट होता था जो कि पहले 80 रुपये में मिल जाता था, वो इस बार जो है 50 रुपये के इजाफे के साथ जो है 130 रुपये का मिल रहा है। तो जो व्यापारी हजरात हैं उनका यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो रेट्स हैं वो बढ़ने की वजह से शहरियों का जो गिराव है खरीदारी की तरफ वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से इनका कारोबार भी मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देखना यह है कि जैसे ही मज़ीद दिन आगे आएंगे 14 अगस्त के करीब, तो उन दिनों में देखेंगे किस तरीके से मज़ीद कि ये अपने साल जो है कारोबार को अच्छे तरीके से कमा पाते हैं या नहीं कमा पाते। तो ये हो गई एक साइड व्यापारियों की हमने राय जानी कि वो किस तरह का कारोबार जो है इस बार कर रहे हैं और महंगाई की वजह से उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब हम जाएंगे शहरियों की तरफ जो कि यहाँ पर चीज़ों की खरीदारी के लिए आए हैं, घरों को सजाने के लिए चीज़ें खरीदने के लिए आए हैं। उनकी राय भी जानेंगे कि इस बार बढ़ती हुई महंगाई की वजह से क्या वो पहले की तरह, पिछले साल की तरह खरीदारी करेंगे या नहीं करेंगे। ये हम शहरियों से जाकर पूछते हैं।
जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो खरीदारी के लिए आए हैं। जी बताइएगा, ज़ाहिर है जश्न आज़ादी जोश खरोश से मनाया जाता है और आप भी खरीदारी के लिए आए हैं। क्या क्या चीज़ें खरीद रहे हैं घर को सजाने के लिए? और सबसे ज़रूरी बात जो दूसरा मेरा सवाल है वो ये है कि इस बार रेट्स कितने बढ़ गए हैं पिछले साल की निस्बत? अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने बच्चों के लिए ले रहा हूँ कुछ सामान, उनके लिए कुछ बैच वगैरह लिए हैं, कुछ सब चीज़ें ली हैं, तो इंशाल्लाह घर भी सजाएंगे अपना झंडियों से। उसको भी रेट में फ़र्क तो है काफ़ी से, पिछले साल से जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल हर जगह ही महंगाई हुई है, तो इसी वजह से ये चीज़ें भी अब कुछ हमें महंगी ही मिल रही। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। आप बताइएगा, आप क्या क्या चीज़ें खरीदने के लिए आए हैं और महंगाई की सूरत हाल को देखते हुए पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं या बस हल्का फुल्का? महंगाई, अस्सलाम वालेकुम सर। बात ये है कि पहले से अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। बच्चों के फिर भी बंदे की खुशी के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खरीदा जा रहा है। कोशिश है कि थोड़ा बहुत खरीदा जाए। बाकी अब जितनी महंगाई हो उस हिसाब से जो है ना रेट बहुत ज़्यादा है। पहले कुछ रेट थे, अब कुछ रेट हैं। बस क्या करें, बच्चों की खुशी के लिए लेना पड़ता है। क्या क्या ले रहे हैं आप? मैं सर झंडियाँ वगैरह ले रहा हूँ, बैच ले रहा हूँ, इसके अलावा बेटी के लिए हेयर कैच वगैरह लिए हैं। इस तरह मिला जुलू के सारा सामान वगैरह बच्चों के लिए लिया गया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जी आप बताइएगा, क्या क्या खरीदने आए हैं और महंगाई को सामने रखते हुए जो है क्या आप इस बार खरीदारी कर रहे हैं? सर महंगाई को जहाँ तक देखा जाए तो अब तो जेब से बाहर होगी हर चीज़। तो आम मुलाजिम जो भी है 20,000 25,000 की तनख्वाह वाला, वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता बच्चों की खुशियों के लिए। तो इस वजह से लिमिटेड परचेजिंग हो गई है, इसीलिए बहुत मिनिमम जो है वो हम बच्चों के लिए खुशियाँ इकट्ठे कर रहे हैं। अदरवाइज जितनी महंगाई हो चुकी है उस हिसाब से तो हमारी पहुंच से दूर हो चुकी है हर चीज़। सर अपने घर को पूरा करने के लिए इस तगदो में लगे हुए हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी, कोशिश है इंसान की। तो आपने अपने बच्चों के लिए क्या क्या खरीदा है? बस ये ब्रेसलेट वगैरह लिए हैं, कोई बैजेट लिए हैं, झंडियाँ लिए हैं, हाथ में पकड़ने वाले झंडे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बस लिमिटेड लिए हैं ताकि बच्चे खुश हो जाएं। आज बिल्कुल बढ़ती हुई महंगाई को सामने रखते हुए यकीनन आम शहरी का कहना है कि गुजर बसर तो मुश्किल हो गया है, लेकिन जो यौम जश्न आज़ादी है वो हर पाकिस्तान के शहरी के लिए बहुत अहमियत का दिन हामिल साबित किया होता है। और जबकि क्योंकि बच्चों की बड़ी दीदी खुशी होती है इस मौका पर, तो शहरियों का यही कहना है कि चाहे महंगाई जितनी ज़्यादा बढ़ जाए लेकिन अपनी जेब की इस्तात को देखते हुए ख़रीदारी करना वो लाजिम मलजूम है। तो शहरी यहाँ पर जो है अपने बच्चों के लिए कोई बैजेस खरीद रहा है, कोई चूड़ियाँ लेकर जा रहा है, कोई ऐनक की खरीदारी कर रहा है। तो और भी शहरियों से जानते हैं कि वो क्या क्या खरीद रहे हैं इस साल अपने घर को सजाने के लिए और अपने बच्चों को जो है वो देने के लिए। और साथ ही हम शहरियों से ये भी जानेंगे कि बढ़ती महंगाई के पेश नज़र जो है इस साल उनकी जो खरीदारी है वो कितनी हद तक मुतासिर हो रही है। जी ये मैं झंडिया लेने आया हूँ और ये मैं घर जाके ना इसको सजाऊंगा अपने घर को, बहुत मजा आएगा। अजी आप पूरी फैमिली के साथ आए हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, तो कैसे रेट देख रहे हैं इस बार? इस बार पहले की निस्बत रेट थोड़े से ज्यादा है, तो लेकिन फिर भी ठीक है, ताकि महंगाई तो इतनी ज्यादा हो चुकी है, वो भी बचाए क्या करें, पीछे से हालात इतने टाइट हैं। तो बाकी जाहिर चीजें बच्चों के लिए तो लेनी है ना, तो बच्चों के लिए खुशी के लिए तो खरीद रहे हैं। तो क्या क्या दिला रहे हैं अपने बेटे को आज? बच्चा जो पसंद करेगा उसको लेके देंगे, ताकि उसकी खुशी है 14 अगस्त की, सबके लिए खुशी है, तो जो बच्चा चीजें पसंद करेगा उसको लेके दे रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि 14 अगस्त का जो दिन है वो हर पाकिस्तानी शहरी के लिए जो है बड़ी खुशी का दिन होता है और इस दिन को भरपूर जोश जज्बे के साथ शहरी जो है वो मनाएंगे और अपने घरों को जो है वो अच्छे से सजाएंगे। और महंगाई की सूरत हाल की वजह से जहाँ एक तरफ कारोबारी हजरात यकीनन मुतासिर हैं रेट्स के बढ़ जाने से, तो दूसरी तरफ शहरी भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुए हैं चीज़ों की खरीदारी को लेकर। लेकिन इसके बावजूद जो हुब्बुल वतनी का जो तासुर है वो शहरियों में वाजिया है, जिसके बाद जो है शहरियों की राय भी आपने जानी और शहरियों को यही कहना है कि यकीनन महंगाई तो बढ़ी है लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपने बच्चों को जो बैजेस हैं और जो झंडियाँ हैं और झंडे हैं वो ज़रूर खरीदेंगे और अपने घरों को जो है बड़े अच्छे से सजाएंगे और जश्न आज़ादी खूब भरपूर जोश जज्बे के साथ मनाएंगे। जी।